हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। बाद में हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। लिमिट पॉइंट जो होता है वो सेट का होता है। तो एक हम लोग सेट बना रहे हैं। सेट ये एक क्लोज्ड इंटरवल बना लिए, ये भी एक सेट होता है। ये 2,5 हम लोग एक क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं। तो ये उस सारे रियल नंबर का सेट होगा जो 2 से लेकर के 5 तक है। तो ये सबसेट हो गया R का, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो जो सेट लेना है वो R का सबसेट होना चाहिए। अब इस सेट का लिमिट पॉइंट एक रियल नंबर होता है। कौन सा रियल नंबर? मैं जैसे यहाँ पर एक रियल नंबर ले रहा हूँ P के जगह मैं 3 ले रहा हूँ। अब इस रियल नंबर को इस सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है जरा समझिए। हम लोग यहाँ पर नेबरहुड बनाते हैं। किसका नेबरहुड? नेबरहुड ऑफ 3। अब 3 का कोई भी आप नेबरहुड बना सकते हैं। प्रत्येक नेबरहुड में एस का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए अदर देन 3। जैसे यहाँ पर 3 का एक नेबरहुड हम लोग ये बना लेते हैं, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। ये ओपन इंटरवल है। यहाँ पर इस तरीके से ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं स्मॉल ब्रैकेट से लिख रहा हूँ। तो ये एक 3 का नेबरहुड बना है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन अलग अलग पुट करेंगे। एप्सिलॉन पॉजिटिव ही रखना है, लेकिन एप्सिलॉन का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कई नेबरहुड बन सकता है। एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 पुट करेंगे तो अलग नेबरहुड हो जाएगा। 0.2 पुट करेंगे एप्सिलॉन का वैल्यू तो अलग नेबरहुड हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव ही रखना है, लेकिन हम लोग डिफरेंट कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का कई नेबरहुड यहाँ पर बन सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो 3 का नेबरहुड बन रहा है इसमें इसका एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा जरा देखिए। और वो 3 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट मिलेगा या नहीं। अगर इसका कोई भी एक एलिमेंट कम से कम अगर आ जाता है इसमें अदर देन 3 को छोड़ करके अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है तब इस 3 को कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। जरा इसको समझिए। मान लेते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग 0.1 लेते हैं। तो उस समय नेबरहुड ऑफ 3 क्या हो जाएगा? ये जो नेबरहुड हम लोग बना रहे हैं नेबरहुड ऑफ 3 क्या होगा? यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग 0.1 ले रहे हैं। तो ये 3 माइनस 0.1 और 3 प्लस 0.1। 3 माइनस 0.1 मतलब 2.9 और 3 प्लस 0.1 मतलब 3.1। अब जरा देखिए इस सेट का कोई ना कोई मेंबर है या नहीं है। इस सेट का एक 3 भी मेंबर है। 3 भी इस नेबरहुड में आ रहा है। 3 यहाँ पर 2.9 3.1 में आ रहा है। 2.9 और 3.1 जो यहाँ पर आएगा 2.9 और 3.1 उसके बीच में 3 आएगा ना। तो 3 तो इस सेट का मेंबर हो गया, लेकिन 3 को छोड़ करके जिसका नेबरहुड हम लोग बना रहे हैं, 3 का नेबरहुड बना रहे हैं, 3 को छोड़ करके और कोई दूसरा पॉइंट है क्या? इसी सेट का मेंबर होना चाहिए, लेकिन वो 3 के अलावा होना चाहिए। 3 को छोड़ करके तो होगा 2.99। 2.99 क्या होगा? 2.99 भी तो यहाँ पर एक नंबर आएगा और वो इसी सेट का मेंबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इस सेट का एक मेंबर है 2.99 और वो बिलोंग कर रहा है 3 के नेबरहुड में। इस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है 2.9 और 3.1 में। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक रियल नंबर ढूंढे। 3 एक ऐसा रियल नंबर है जिसका कोई भी अगर नेबरहुड बनाते हैं, कोई भी नेबरहुड बना सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी अगर नेबरहुड बनाते हैं तो सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट उसमें आ जाता है। और वो जो एलिमेंट है वो 3 के अलावा है। 3 तो है ही इसमें, लेकिन 3 को छोड़ करके दूसरा एलिमेंट लेते हैं, वो भी इसी सेट का मेंबर आ जाता है, इसी नेबरहुड का मेंबर आ जाता है, 3 के नेबरहुड का मेंबर आ जाता है। तो अगर सेट एस का कोई एक एलिमेंट 3 के नेबरहुड में अगर आ जाता है अदर देन 3, तब इस 3 को कहेंगे इस सेट का लिमिट पॉइंट। जरा फिर से समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर 3 का एक नेबरहुड बनाए। इस नेबरहुड में सेट एस का एक मेंबर कम से कम होना चाहिए अदर देन 3। अदर देन 3 का एस का कम से कम एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए अदर देन 3 को छोड़ करके। तो बहुत सारा एलिमेंट है, एक नहीं बल्कि कई एलिमेंट आ जाएगा। 2.91 भी होगा, 2.92 भी होगा, 2.93 भी होगा, 2.94 भी होगा, यहाँ पर 2.911 भी हो जाएगा। कई एलिमेंट मिलेगा इस सेट का जो 3 के नेबरहुड में है यहाँ पर।
ऐसे तो डेफिनेशन में कहता है कि कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, तो कोई भी एक एलिमेंट सेट एस का मिल जाना चाहिए 3 के नेबरहुड में, अदर देन 3 होना चाहिए, तब इस नंबर 3 को कहेंगे इस सेट का लिमिट पॉइंट। और दूसरी चीज, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कहता है कि एवरी नेबरहुड ऑफ 3, यहाँ पर कोई भी नेबरहुड, जरूरी नहीं है कि यही नेबरहुड, एप्सिलॉन के जगह अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो भी तो एक नेबरहुड बन सकता है, एप्सिलॉन तो कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, तो उस समय नेबरहुड क्या बनेगा, नेबरहुड ऑफ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह अगर 1 पुट कर दे तो 3 - 1 हो जाएगा 2 और 3 + 1 हो जाएगा 4, ये एक नेबरहुड बन गया 3 का। अब बताइए इस सेट का कोई ना कोई मेंबर है या नहीं है, 2.1 है इसका मेंबर, 2.2 भी है इसका मेंबर, 2.3 भी है, अदर देन 3 तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो 3 के नेबरहुड में एक से कोई भी एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, अदर देन 3 होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे 3 को लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। तो दो चीज़ें, सबसे पहला इस नंबर को कहेंगे लिमिट पॉइंट अगर उसके प्रत्येक नेबरहुड, एवरी नेबरहुड, ध्यान दीजिएगा, एवरी नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड क्यों ना बनाए, 3 के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए अदर देन दिस नंबर, इस नंबर को छोड़ करके, तब इस नंबर को कहेंगे लिमिट पॉइंट। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेट में क्या है, सेट एस में जो है वो 2 से 5 तक ये सारा एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक सारा एलिमेंट है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं और इसका कोई भी यहाँ पर नंबर लिए हैं इसके बीच में, जैसे 3 ही ले लिए हैं, तो 3 का कोई भी नेबरहुड बनाते हैं, नेबरहुड कुछ भी बनाएंगे तो इस सेट का यहाँ से यहाँ तक जो है वो सेट एस है, इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट आ जाएगा ना, अदर देन 3 आएगा, इसी सेट का एक मेंबर मिल जाएगा इसके नेबरहुड में। नेबरहुड यहाँ पर 3 का ये बना रहे हैं, क्या करना है, नेबरहुड बनाने के लिए थोड़ा सा पीछे आ जाना है, थोड़ा सा आगे चल जाना है। अब ये जो नेबरहुड बनाए हैं इस नेबरहुड में एस का कम से कम एक एलिमेंट आ रहा है, तो इस नंबर को कहेंगे हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा एग्जाम्पल के बारे में समझिएगा। मैं एक दूसरा सेट ले रहा हूँ एस में 2, 3, 4, 5, ये ओनली 4 एलिमेंट्स है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सेट में एस बनाया था जो क्लोज्ड इंटरवल था, इसमें तो इनफाइनाइट रियल नंबर था, इसमें ओनली 4 एलिमेंट्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये भी आर का सबसेट है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 3 इसका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं, 3 इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। 3 का एक नेबरहुड बना लीजिए, नेबरहुड बनाते हैं हम लोग, नेबरहुड ऑफ 3 का नेबरहुड 3 - एप्सिलॉन, 3 + एप्सिलॉन, ओपन इंटरवल, एप्सिलॉन कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन की जगह हम लोग 0.1 ले लें, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये जो नेबरहुड होगा उस समय नेबरहुड ऑफ 3 ये हो जाएगा 3 - 0.1, तो 3 - 0.1 मतलब 2.9, 3 + 0.1 यानी कि 3.1। अब देखिए इस सेट का कोई मेंबर है, जरूर है, कौन सा मेंबर है, 3 जो है वो तो इसका मेंबर है, लेकिन अदर देन 3 है कोई मेंबर, सेट इसका इस नेबरहुड में अदर देन 3 को छोड़ करके कोई दूसरा मेंबर है क्या, नहीं है। इसमें तो 4 एलिमेंट है, 2 इसका मेंबर नहीं है, 4 इसका मेंबर नहीं है, 5 इसका मेंबर नहीं है, सिर्फ कौन सा है, 3 है, अदर देन 3 तो कोई मेंबर नहीं है। तो ये जो है 3 को इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे। अब आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि एप्सिलॉन हम लोग ये ले लेते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं, तो उस केस में नेबरहुड ऑफ 3 क्या बन जाएगा, उस केस में 2 अगर एप्सिलॉन ले लिया जाए तो 3 - 2 1, 3 + 2 5। अब बताइए इस नेबरहुड में सेट एस का कोई मेंबर है कि या नहीं है, अदर देन 3, 2 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, तो 2 और 4 2 एलिमेंट हो गया। तो आप क्या कहिएगा कि 3 इसका लिमिट पॉइंट है, नहीं, 3 लिमिट पॉइंट तब होता है जब प्रत्येक नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड, वर्ड यहाँ पर डिफिनेशन में मिलेगा आपको कि एवरी नेबरहुड ऑफ 3 कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ एस अदर देन 3, इसके प्रत्येक नेबरहुड में एस का कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए। मान लीजिए इस नेबरहुड में तो मिल गया लेकिन इस नेबरहुड में नहीं मिला, तो क्या ये 3 को लिमिट पॉइंट कहेंगे क्या, 3 का ही नेबरहुड बना रहे हैं ये दोनों, इस नेबरहुड में कोई पॉइंट नहीं मिला इसका अदर देन 3 और इसमें मिल गया,
तो 3 को लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक नेबरहुड में मिलना चाहिए। अगर कुछ में मिल जाता है और कुछ में नहीं मिलता है तो उसको लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे, एवरी नेबरहुड में मिलना चाहिए। इस एग्जाम्पल में जो मैं बताया हूँ इसका आप कोई भी नेबरहुड बना सकते हैं। यहाँ पर अभी 0.1 लिए हैं, आप 0.2 ले लीजिए या कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, कोई भी नेबरहुड बना दीजिए। इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट जरूर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 से लेकर के 5 तक सारा नंबर है, इसके बीच में जितना भी नंबर है बहुत सारे रियल नंबर होंगे, तो वो सारे रियल नंबर इस सेट में है। और इस सेट में क्या हो रहा है, इस सेट में 2 है, उसके बाद यहाँ सीधे 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। इसके बीच में जो नंबर है वो इसका मेंबर नहीं है। 2 के बाद सीधे 3 है। अब 3 का अगर हम लोग नेबरहुड बनाते हैं तो 3 का नेबरहुड अगर ये बना लिए तो 2 और 4 और 5 ये सेट का 3 अदर देन 3, तो यही 3 एलिमेंट था, तो ये 3 एलिमेंट इस नेबरहुड में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 का कोई भी अगर नेबरहुड बनाते हैं तो इसमें भी तो कई एलिमेंट से एस का मिल जाएगा। यहाँ पर 3 के नेबरहुड में कई एलिमेंट एस का मिल जाएगा, तो कई एलिमेंट मिल जाएगा, तो ये 3 जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो प्रत्येक नेबरहुड में 3 के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का मेंबर होना चाहिए अदर देन 3 के अलावा कोई दूसरा मेंबर होना चाहिए इसका, तब कहेंगे 3 को लिमिट पॉइंट। 3 भी लिमिट पॉइंट होगा, 4 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इस सेट में जितना भी पॉइंट है वो सब लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 5 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 5 का कोई भी अगर नेबरहुड बनाते हैं, 5 का एक छोटा सा नेबरहुड बना देंगे तो सेट एस का तो कम से कम एक एलिमेंट आएगा ना उसमें, तो इसीलिए 5 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कई लिमिट पॉइंट इस सेट का है, लेकिन इस सेट की अगर बात करें तो इस सेट का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा, कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मैं और भी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा। अब पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल के बारे में और भी बात करूंगा। देखिए, लिमिट पॉइंट का नाम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी है या इसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं सेट का। कैसे डिफाइन किया गया है? ये रियल नंबर p, एक रियल नंबर p को लिमिट पॉइंट कहेंगे। ये रियल नंबर p इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S। सेट S जो है वो R का सबसेट है, मतलब इसमें जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। तो सेट S R का सबसेट है। अब इस सेट का लिमिट पॉइंट इस रियल नंबर p को कहेंगे इफ एवरी नेबरहुड ऑफ p, यहाँ वर्ड है एवरी नेबरहुड, ध्यान दीजिएगा कि p के प्रत्येक नेबरहुड में कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S, S का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए अदर देन P, P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होना चाहिए। S का कम से कम एक एलिमेंट P के नेबरहुड में मिलना चाहिए, प्रत्येक नेबरहुड में मिलना चाहिए अदर देन P, तब हम लोग P को क्या कहेंगे? P को कहेंगे लिमिट पॉइंट। तो सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। क्या करना है? आपको एक सेट लेना है और एक कोई भी रियल नंबर चूज करना है। उस रियल नंबर का कोई भी नेबरहुड बना लीजिए। अब उस नेबरहुड में S का कम से कम एक एलिमेंट आ जाना चाहिए, अदर देन P आना चाहिए, तब P को कहेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। देखिए, अब इसको एक और चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, दस P विल बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S। P जो है सेट S का लिमिट पॉइंट होगा इफ फॉर ईच एप्सिलॉन, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए द ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S अदर देन P। देखिए, ये P का क्या बन जाता है? नेबरहुड बन जाता है, जिसको एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं। P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, ये भी नेबरहुड है। कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, तब नेबरहुड बन जाएगा। तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन मतलब अलग अलग एप्सिलॉन लेंगे तो अलग अलग नेबरहुड बनेगा। तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ये जो ओपन इंटरवल बन रहा है, इस ओपन इंटरवल में S का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S अदर देन P होना चाहिए। अगर S का कम से कम एक पॉइंट इसमें आ जाता है, अदर देन P आता है, तब हम लोग P को क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। और यहाँ पर प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए, मतलब प्रत्येक नेबरहुड हो जाएगा। तो दैट इज P विल बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S। अब सेट S का ये P को लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ फॉर एवरी नेबरहुड G, यहाँ पर एवरी वर्ड है, एवरी नेबरहुड ऑफ G ऑफ P, P का कोई भी नेबरहुड क्यों ना बना दे, G और S का इंटरसेक्शन, क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि नेबरहुड में S का एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई भी नेबरहुड बनाते हैं और S दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और उस इंटरसेक्शन से P को हटा दीजिए, तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसको जरा समझिएगा, मैं समझाऊंगा अभी। क्या कर रहे हैं कि G जो है वो कोई भी नेबरहुड बना रहे हैं और G और S का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, उस इंटरसेक्शन में P को हटा दे रहे हैं,
तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तब हम लोग P को कहेंगे लिमिट पॉइंट। इसको जरा समझिए, ये क्या मैं लिखा हूँ, इसी एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक सेट बना रहे थे ना, ये देखिए मैं एक सेट बनाया था S = 2 3 4 5। यहाँ पर P के जगह हम लोग सपोज कर लेते हैं 3, इसका एक नेबरहुड बनाते हैं G क्या है, नेबरहुड है, किसका है, P का, P मतलब 3 का, P मतलब यहाँ पर 3 का नेबरहुड बना रहे हैं, तो 3 का नेबरहुड हम लोग ऐसा बना देते हैं 2.9 3.1, एक नेबरहुड बन गया। ये थोड़ा सा 3 से आप पीछे चले गए और जितना पीछे आए उतना ही आगे चले गए, तो ये एक ओपन इंटरवल बना दिए। दिस इज द नेबरहुड ऑफ 3, एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन की जगह 0.1 है। कोई भी नेबरहुड ले सकते हैं, एवरी नेबरहुड के लिए होना चाहिए। तो एक सेट S है, R का सबसेट है, एक पॉइंट P ले रहे हैं, एक रियल नंबर ले रहे हैं, इसका हम लोग नेबरहुड बना रहे हैं G। अब G और S का इंटरसेक्शन, G और S का इंटरसेक्शन ढूंढिए, क्या है इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट क्या है। यहाँ पर तो 2.9 से 3.1 तक सारा रियल नंबर है, ओपन इंटरवल है, और इस सेट में मात्र 2 3 4 और 5 4 एलिमेंट है। दोनों का इंटरसेक्शन बनाएंगे तो सिर्फ 3 आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन में ओनली 3 आएगा। सिर्फ 3 एक ऐसा है नंबर, इसमें तो 4 एलिमेंट है, तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब G इंटरसेक्शन S, ये जो इंटरसेक्शन बनाया उसमें से 3 को आप हटा दीजिए, ये जो इंटरसेक्शन बनाया उसमें से 3 को हटा देना है, तो 3 को हटा देंगे तो कुछ बचेगा क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। इंटरसेक्शन में तो मात्र एक ही एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 हो गया, अगर ये 5 आ जाए तो ये लिमिट पॉइंट निकालेगा। क्या करना है, G और S का इंटरसेक्शन, G है क्या, G है नेबरहुड है 3 का, कोई भी नेबरहुड ले लेना है, और S का इंटरसेक्शन करना है, और उस इंटरसेक्शन से 3 को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर दिए, 3 को हटा दिए, तो ये अगर एम्प्टी आ जाएगा तब ये 3 को लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे। एम्प्टी आ गया मतलब ये दोनों के में कॉमन एलिमेंट नहीं है अदर देन 3 के अलावा कोई दूसरा कॉमन एलिमेंट नहीं है, जबकि कहता है डेफिनेशन में 3 के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट मिलना चाहिए नेबरहुड में, S का कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, अदर देन 3 मिलना चाहिए, तब 3 को हम लोग कहेंगे लिमिट पॉइंट। तो ये अगर 5 आ जाए तो लिमिट पॉइंट नहीं है होगा, लेकिन अगर 5 नहीं आए, जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो P के जगह 3 है, इसका एक नेबरहुड बनाते हैं, नेबरहुड बना लेते हैं 2.9 और 3.1। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर की बात करें तो G और S का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, जरा सोचिए। 2.5 ये क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो 2.9 3.1 यही ओपन इंटरवल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, 2 से 5 तक सारा रियल नंबर है S में, और इसमें G में क्या है, यहाँ पर मान लीजिए है 2.9 और यहाँ है 3.1, तो ये G है, ये ओपन इंटरवल G है। अब दोनों का अगर कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, तो ये पूरा आ जाएगा ना, पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट S में भी आएगा, G में भी आएगा, ये G है, तो ये पूरा जो है वो इंटरसेक्शन हो गया। अब इससे आप 3 को रिमूव कर दीजिए, G इंटरसेक्शन S में से हम लोग 3 को हटा रहे हैं, 3 को आप यहाँ से हटा दीजिए, तो 3 को हटा देंगे तो क्या होगा, 2.9 से 3 तक जितना भी नंबर है वो सब आ जाएगा, और यूनियन 3 से फिर 3.1 के बीच में जितना भी नंबर है वो सब आ जाएगा, 3 हट जाएगा यहाँ से। अब बताइए क्या ये 5 है क्या, नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पर तो कई एलिमेंट है, इसमें भी कई एलिमेंट है, नॉट इक्वल टू 5 है, तो नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब 3 को हम लोग कहेंगे लिमिट पॉइंट। क्या करना है, G कोई भी नेबरहुड बनाना है, 3 का बना रहे हैं, और G और S का इंटरसेक्शन करना है, उसमें से 3 को हटा देना है। अगर वो नॉन एम्प्टी आ गया तो 3 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो अभी डेफिनेशन में मैं लिखा हूं कि अगर P कोई भी रियल नंबर है, इसको लिमिट पॉइंट कहेंगे सेट S का। अगर सेट S P के प्रत्येक नेबरहुड में S का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए अदर देन P। बाद में मैं एक थ्योरम प्रूव करके बताऊंगा कि जब नेबरहुड में हम लोग कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं तो बल्कि एक नहीं बल्कि इनफाइनाइट एलिमेंट मिलता है। मैं एक थ्योरम बताऊंगा, उसमें प्रूव करके बताऊंगा कि P को लिमिट पॉइंट कहेंगे जब सेट P के प्रत्येक नेबरहुड में सेट S का इनफाइनाइट एलिमेंट हो। इनफाइनाइट एलिमेंट आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में जब नेबरहुड बना रहे हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट अगर ढूंढेंगे तो कितना कॉमन एलिमेंट मिलेगा, इनफाइनाइट है।
यहाँ देखिए कॉमन ढूंढे हैं, इंटरसेक्शन लाए हैं, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। अगर दोनों के कॉमन एलिमेंट की बात करें, इंटरसेक्शन की बात करें, दोनों में कॉमन एलिमेंट की बात करें, तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होना चाहिए, तब इसको कहेंगे लिमिट पॉइंट। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं और उसके बाद उस थ्योरम को भी हम लोग प्रूफ करेंगे।